ऊटपटांग क्यों खाते हो? संयम से नियम से क्यों नहीं चलते? क्यों बीमार हुए? अरे भाई, नियम संयम से चलते तो फिर बीमारी क्यों होते? और बीमार ना होते तो तुम्हारे सामने क्यों आए होते? अब जो होना था वो तो हो गया, अब तो तुम इलाज करो। संयम नियम वाले हम होते तो तुम्हारे सामने क्यों आते? फिर तुम्हारी जरूरत क्या थी? भक्त भी कहता है प्रभु यदि हम पुण्यात्मा होते, धर्मात्मा होते तो फिर तुम्हारी क्या जरूरत थी? अब जो होना था वो तो हो गया। न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुजरिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, वो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये, तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु है ये। तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते अमानत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो जो प्रभु पूतना जैसी पापनी में भी दोष दर्शन न कर सके, वो अपने शरणागत भक्तों का दोष भला कैसे देख सकते हैं? जो भी पूतना वध की कथा प्रेम से कहेगा या सुनेगा, उसके मन में भगवत प्रेम जागृत होता है। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम् शृणुयात् श्रद्धया मर्त्यो गोविंदे लभते रतिम्, गोविंदे लभते रतिम्। गोविंद के चरण कमलों में रति होती है। इस कथा को सुनकर पूतना का उद्धार हुआ। पर एक दिन प्रभु का जन्म नक्षत्र आया। मैया तो नित्य उत्सव मनाती है किसी न किसी बहाने। अरे आज रोहिणी नक्षत्र है, या नक्षत्र में ही तो मेरे लाला को जन्म भयो, मैं उत्सव मनाऊंगी आज। अरे आज बुधवार है, या 12वें ही मेरे लाला को जन्म भयो, उत्सव मनाऊंगी आज। कोई ना कोई बहाना। तो जन्म नक्षत्र के दिन मैया ने बड़ा सुंदर लाला का श्रृंगार किया और सजा धजा करके मैया ने पालने में पौड़ाई दिए, थप्पी मार के सुवाई दिए। प्रभु लेटे लेटे अचानक एकदम करवट बदल लिए। करवट बदलते गोविंद को देखते ही मैया खुशी में उछल पड़ी। ओरे मेरो लाला तो आज तनिक बड़ो है गयो, अपने आप मैया ने करवट बदल ली। तुरंत मैया ने नाई बुलवायो। ए नाई, पूरे ब्रज में लगा दे दुहाई। काय बात की? बोले कह दीजो करवट बदलवे को बिल हुआ है।
ठीक है मैया। नाई ने दुहाई दी, गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया करबट बदलवे की बधाई होए। मैया बोली बहना और बार बार सबन को बधाई है, पर ज्यादा हल्ला मत मचाओ, छोरा बाल ही सोयो है, जग जाएगो। गोपियां बोली जब तो को छोरा ही सुबानो है तो फिर हमें काय को बुलायो है? अरे जब हम आई हैं तो गीत गाएंगी, बधाइयां गवेंगी तो शोर तो मचे कोई। मैया बोली बहन तो 1 मिनट रुक जा। और मैया ने तुरंत लाला को सोते सोते पालनो उठायो और थोड़ी दूर पर बैलगाड़ी के नीचे लटकाई दियो। आंगन के माट मटका उठाए, वो सब गाड़ी के ऊपर धर दिए, आंगन खाली कर दियो। मैया बोली अब प्रेम से गाओ बजाओ नाचो, कोई चिंता की बात नहीं। गोपियां सब ठुमुक ठुमुक के नाचने लगी, गावे लगी। सोई लाला की नींद खुल गई। नींद खुलते ही भगवान ने चारों तरफ देखा, वाह गीत आंगन में गब रहे हैं और जाके गीत गब रहे हैं वो गाड़ी के नीचे बाहर लटक रहे। क्या करें? एक ही उपाय है, बाला नाम रोदनम बलम। बच्चा रोवे तब मैया ध्यान देवे, तो चलो रोनो प्रारंभ कर दे। ऐसा सोच के प्रभु उच्च स्वर में रोने लगे और बड़ी देर तक रोते रहे गला फाड़ के। काऊ ने ना सुनी, सब गाने बजाने में मस्त। नैवास्त्रणोद वै रोदितम सुतस्य सा रोदम स्तनार्थे चरणाबुदक्षिपत। हाथ पैर फटकारे प्रभु को रोते बहुत देर होगी। जब काऊ ने नहीं सुनी तो भगवान को लगा वाह गीत हमारे ही गा रहे हैं और हमें ही कोई देख नहीं रहा। तो भगवान ने रोते रोते वह गाड़ी में इतनी जोर से लात मारी कि धम दी से आकाश में गाड़ी उड़ी चली गई और नीचे आते ही चकनाचूर हो गई। मटका जितने थरे धड़ाधड़ सब फूट गए। बोल नंद के लाला की। मड़िया दौड़ी भागी बाहर आई तो देखे टूटी गाड़ी, फूटे मटका। उरे राम राम, मेरो लाला कहां गयो? देखें तो पालने में लाला दूर पड़े भाई। मैया ने लपक के लाला हृदय से लगा लिए, हे भगवान लाला तो मेरो ठीक ठाक सो मालूम चले, परंतु आंधी चली ना है, तूफान आयो ना है, बैल साण कोई निकरो ना है, तो धरी धरी गाड़ी कैसे टूट गई? तब तक 2 छोरा भागे भागे आए। अरे मैया हम बतावें? बोला बताओ बेटा। बोले मैया तुम गावे बजावे में लगी, हम छोरा सब यहां खेल रहे और तेरे लाला ने अचानक रोनो प्रारंभ किया, उसको सबसे पहले मैंने देखो। फिर बोले बस मैं ये सोच ही रहो कि मैया की गोद में दे आऊं लाला को, और जैसे ही हम तेरे लाला के पास में आए मैया, तब तक तो तेरे या लाला ने घुमा के ऐसी लात मारी गाड़ी में कि धम्मदी से आकाश में उड़ी चली गई। मैया बोली दारी के कहीं भांग पी के तो ना आ गए तुम सब? कल को छोरा पैदा होवे की देर ना भई, बाने लात मारी सो गाड़ी आकाश में उड़ाई दी, चल भागे आते। मैया ने डांट फटकार के सबरे छोरा भगाई दिए और छोरा सौगंध खाए खाए के परेशान। मैया तेरे श्री की सौगंध खा रहे हैं, हमने तो अपनी आंखनते यही देखो। पर मैया की तो चले का काऊ ब्रजवासी ने बात ना मानी। ओचूरभ्यवति स्मतीन गोपान गोपिश्च बालका रुदतानेन पादेन क्षिप्तमे तन्न संशय, क्षिप्तमे तन्न संशय। मैया ने तो तुरंत बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मणों को बुला करके गृह शांति करवाई, दान दक्षिणा दे के ब्राह्मणों को विदा किया। पंडित जी बोले घबराइयो मत मैया, तेरे लाला के ऊपर हमारा आशीर्वाद है, तेरो लाला स्वयं सबकी बलाय बन के आया है, या पर कोई अलाय बलाय ना आ सके। और ऐसे ब्राह्मण सब आशीर्वाद दे के चले गए। ऐसे प्रभु ने सकट भंजन किया। पर एक दिन मैया लाला को खूब उछाल उछाल के खिलाए रही, कन्हैया किलकारी मार के हंस रहे, पर उछाल वो बंद कर दे सोई रोवे लग जाए। मैया के तो हाथ दुखे आए, कब तक उछालू? सो थक गई मैया और गोद में लेके लाला को अपना स्तन पान कराए भी लगी। मुग्ध हुए माधव मैया का दुग्ध पान कर रहे थे, स्तन पान कर रहे थे कि तिरछी निगाह से देखा, ओहो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो हमारे ताई। क्या दिखाई पड़ा कि एक चक्रवात का रूप धारण किए बड़ा भारी तृणावर्त नाम का दैत्य चला रहा है, गोल गोल आंधी का रूप बनाए। भगवान मन में मुस्कुराए कि मैया तो ज्यादा दूर ना उछाल सकी, सो मामा जी ने उड़न खटोला भेज दियो। अब मैया गोद से नीचे उतार दे तो ने हम घूमी आ गए, पर मैया उतारती ही नहीं। तो धीरे धीरे
प्रभु ने अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। गरिमाणम शिशोर्बोडुम न से गिरकूटवत। इतने भारी हो गए प्रभु कि मैया को गोदी में रखना मुश्किल पड़ गया। भूमौ निधायतम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। लाला को उठा के धरती में बैठा के मैया आंख फाड़ के देखने लगी, हे भगवान, मेरो हल्को फुल्को नेक्सो छोरा अचानक इतनो वजनदार कैसे है गयो। अब हाली तो मैं याकू उछाल उछाल के खिला रही, अब तो मेरी गोदी में ही ना बने ये। मैया ने के मन को मोहित कर दिया माधव ने। तो मां को भ्रम हो गया, अरे राम राम, 2 घंटा से बैठी बैठी याकू दूध जो पिवाए रही है, मालूम पड़े ज्यादा दूध पी गयो सो ज्यादा भारी है गयो। सो आंगन में उतार के मैया बोली, बेटा खेल कूद के दूध हजम कर ले, जब हल्को है जाएगा तब गोदी लूंगी। और आंगन में छोड़ के मैया भीतर गृह कार्यों में चली गई। तृणावर्त को मिल गया अवसर, वेग से आया, उड़ा के भगवान को कंधे पर बैठा के ले गया आकाश में। भगवान भी उड़े चले गए और तृणावर्त के कंधे पर बैठे बैठे पूरा ब्रज प्रदेश देखने लगे। ये ललिता को घर, ये विशाखा को घर, ये मधुमंगल को घर, ये छिपी गली, ये प्रेम गली, सबरी गली और सबरे मोहल्ले एक एक भगवान ने घूम लिए तृणावर्त की पीठ पर जैसे ही मथुरा की ओर भागने लगा, सोई भगवान ने गर्दन दबाई और वजन बढ़ाया। धीरे धीरे इतने वजनदार हो गए भगवान की तृणावर्त घबरा गया। मन में संकित होने लगा कि जल्दी जल्दी में कहीं बालक के धोखे में कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाया नंद के आंगन का। ये बालक है कि पहाड़, पीछे मुड़ के देखता है बार बार। भगवान को हंसी आने लगी, मेरे भक्त पत्थर में भी मुझे देखते हैं और ये मूर्ख मुझ में पत्थर देख रहा है, चलो इसकी खोपड़ी पत्थर से ही पटकूं। इतनी जोर से गर्दन दबाई कि तम अंतरिक्षात् पतितम शिलायाम विशीर्ण सर्वावयवम करालम पुरम यथा रुद्रसरेण विद्धम स्त्रियो रुदत्यो ददृशु समेता। छटपटाता हुआ धम्मदी से पत्थर पर आकर के सिर पड़ा इस तृणावर्त का और गिरते ही गोविंदाय नमो नमः। बोल कृष्ण बलदेव की। तृणावर्त का अंत हुआ, तूफान शांत हुआ, मैया दौड़ के बाहर आई और बाहर आके जब मरा हुआ तृणावर्त देखा, लाला को खड़ा हुआ देखा, मैया ने लपक के लाला को गोद में उठा लिया। हे भगवान, अम्मो को पक्को विश्वास है गयो, को काउगे न मारे, पापी अपने पाप से स्वयं मर जाओ। मैंने काऊ को कहा बिगाड़ दियो जो रोज के रोज कोई ना कोई चले आवे और अपने आप ही मर जावे। हिंसस्व पापेन विहिंसतः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। ऐसे अपने मन को समझाती हुई मैया लाला को घर लाई। इसी प्रकार एक दिन मैया लाला को प्रेम से स्तनपान करा रही थी। बड़ी देर हो गई। मैया जब लाला को स्तन पिलाना बंद करती हैं तो लाला रोने लगते हैं, मैया फिर पिलावे लग जाए। अब मैया दूध भी पिला रही है और घबरा भी रही है कि लाला को पेट खराब ना हो जाए, बड़ी देर से दूध पी रहे हो, ज्यादा दूध पिएगो तो पेट खराब है जाएगा। तो मैया ने कहा कि ओ मैया, दूध पिलाती पिलाती लाला के तलवे, पांव के तलवे में धीरे धीरे उंगली फेरने लगी तो लाला को गुलगुली लगी और हंसी आ गई। हंसी आ गई तो स्तन अपने आप मुंह से छूट गया। मैया प्रसन्न है गई कि लाला हंसते रहे और दूध पीना भी छोड़ दिए। पर हंसते हुए लाला का मुखमंडल जब मैया ने ध्यान से देखा तो खिलखिलाते लाला के मुख के भीतर सारा ब्रह्मांड दिखाई पड़ गया। मैया घबरा गई, हे भगवान, ये नदी पहाड़ कैसे दिखे। डर के मारे मैया ने तुरंत आंखें बंद कर ली तो भगवान ने भी मुख बंद कर लिया। एक झलक दिखा दी, मानो प्रभु कहना चाहते, मैया तू मेरे पेट खराब की चिंता मत कर, देख मेरो पेट कितना बड़ो, तेरे इस स्तन के पान करने से मैं ही तृप्त नहीं हो रहा, अपितु विश्व ब्रह्मांड के अनंत जीव तृप्त हो रहे हैं। 2 बार विश्व दर्शन कराया है प्रभु ने मैया को अपने स्त्री मुख में। एक बार यहां दूध पीते, दूसरी बार मिट्टी खाने के बाद। पर इधर मथुरा में वसुदेव जी एक एक दिन गिनते हुए विचार करते हैं, आज मेरो लाला
पूरे 1 वर्ष को है गयो होएगो। अब भगवान जाने बा को कहा नाम धरे हो। तो अपने कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी के पास गए। महाराज जी आप तो सब जानो, आप तो त्रिकालज्ञ हो, बड़ी कृपा होगी यदि आप ब्रज में चले जाओ और गोकुल में नंद बाबा के घर जाके मेरे छोरा को नामकरण करे आओ। महाराज गर्गाचार्य जी बोले ठीक है चले जाएंगे। गर्गाचार्य जी वसुदेव जी से प्रेरित होकर आए नंद भवन। गोकुल में जैसे ही नंद भवन पहुंचे, नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को बड़ो भारी स्वागत कियो। नंद बाबा तो संत ब्राह्मण के अनन्य भक्त। आओ आओ महाराज, बड़ी कृपा करी, खूब दर्शन दिए महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप पधारे। पूजन कियो विधिवत। नंद बाबा बोले महाराज आपके आशीर्वाद से मेरे घर में 2 छोरा हैं। तनिक ने उनके ग्रह बताओ कैसे कहा चल रहे हैं। जब से आए तब से कोई ना कोई उत्पात हो तो ही रहे महाराज। बाबा बोले कहा नाम रखो है अपने छोरा को, कौन राशि है? नंद बाबा बोले अरे नाम धरवे को तो ध्यान ही ना धरो। कहा कहीं छोरा को नाम ही ना है? बोले हाँ महाराज साल भर को है गयो, अब तक तो नाम धरो ना है। बाबा खूब हंसे, जय हो नंद बाबा। 1 साल को छोरा है गयो, अब तक नाम ही ना वाको। नंद बाबा बोले महाराज अब आप जैसे संत पधारे हो तो हम तो प्रार्थना करेंगे आप ही आज नाम रख जाओ। गर्गाचार्य जी बोले वो तो हम रख देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। कहा? बोले भाई तुम जानो हम यदुवंशियन के आचार्य हैं। यदूनाम हमाचार्य ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी सुतम। भाई हम यदुवंश के आचार्य हैं, तेरे छोरा को नाम कैसे रख देंगे? और तेरे लाला को संस्कार करेंगे तो कंस को शंका है जाएगी कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियन के आचार्य नंद के छोरा को नाम रखवे कैसे चले गए। तो तेरे लाला को वसुदेव को लाला समझ बैठो तो आफत आ जाएगी तेरे ऊपर। इसलिए एक ही शर्त है कि काऊ भनक ना पड़े, चुप ही नाम रखवा ले तो रख देंगे। नंद बाबा बोले ये बात है तो महाराज काऊ भैया को भी खबर ना पड़ेगी, आप तो चुपचाप जाके गौशाला में बैठ जाओ, मैं लाला को लेके वहीं आ जाऊं और चुप ही नाम धर के चले जाओ। ठीक है हम राजी हैं। गर्गाचार्य जी गौशाला में लगा आसन जम गए। नंद बाबा ने भीतर खबर करी, अरी मेहर सिद्ध बाबा आए, जल्दी लाला को लेके आ जा, नाम रखवाएंगे। ठीक है महाराज आ रही हूं। दोनों माताएं अपने अपने छोरा को श्रृंगार करके सजा धजा करके मोटो मोटो काजर और डिठोना लगाए करके ले आई। जैसे ही गर्गाचार्य जी के निकट तक पहुंची, वहां के बीच में ही आपस में बातें करने लगी। बहना या बाबा को बड़ो नाम सुन राखो है, चलो आज या बाबा की कछु परीक्षा ली जाए। कैसे? बोले मेरे लालाए तू ले ले और तेरे लालाए मैं ले लूं। पक्को पंडित होएगो तो बता देगो कौन को लाला कौन सो है, और ना बता पायो तो समझ लेंगे घड़िया पंटन बाबा है। ठीक है? तो दोनों माताएं अपने अपने छोरा की अदला बदली करके बाबा के सामने आ गई। महाराज जी प्रणाम। माताओं ने प्रणाम किया। बाबा ने नेत्र खोल के सामने देखा तो रोहिणी मैया की गोदी में यशोदा नंदन, यशोदा मैया की गोदी में रोहिणी नंदन। तो जैसे ही यशोदा नंदन का दर्शन किया गर्गाचार्य जी ने तो बाबा की दृष्टि पड़ी और नेत्र खुले के खुले ही रह गए। बाबा एक दृष्टि में पहचान गए ये तो साक्षात निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बना मेरे सन्मुख समुपस्थित हुआ है। निर्निमेष नयनों से निरंतर निहारते ही चले गए उस दिव्य छटा को। बाबा की तो आनंद की समाधि लग गई, आंखें खुली की खुली रह गई, ध्याता ध्यान ध्येय तीनों एक हो गए। मैया तो प्रणाम करके सामने बैठ गई। मैया बैठी बैठी सोच रही है महाराज जी आंखें फाड़ के मेरे लाला की एक एक रेखा देख रहे होंगे या कि भविष्य के बारे में कछु दिव्य दृष्टि से निहार रहे होंगे। सो मैया चुपचाप बैठी रही। पर मैया को बैठे बैठे जब पूरा घंटा भर बीत गयो और बाबा कछु वो लेना है चा लेना है, तो मैया हाथ जोड़ के बोली महाराज अब ऐसे आंखें फाड़े फाड़े कब तक देखते रहोगे? कछु मोहते तो बोलो का नाम धर रहे हो? अब बाबा होए तो नाम धरे। बाबा तो आनंद की समाधि लगाए बैठे।
मैया बोली महाराज कछु तो बोलो। रघुनाय बोले। अब मैया घबराई। इशारे में रोहिणी से बोली बहन ने तू तो देख का है गयो बाबा है, न हिले न डुले न मटके न चटके, न आंख हिले न पलक गिरे। रोहिणी जी धीरे से कान में बोली मैया मुझे तो मालूम चले या कि सांसऊ ना चले। हे भगवान तो या बाबा है मेरो ही घर कलंक लगावे को मिलो, अच्छे भले बैठे बैठे या बाबा का है गयो। मैया तो डर गई बेचारी, हाथ पकड़ के हिला दिए ए महाराज जी। तब बाबा की समाधि खुली। सावधान होके बाबा मुस्कुरा के बोले हाँ हाँ मैया मैंने तेरे छोरा को नाम सोच लियो। मैया बोली जय हो महाराज, ऐसे नाम सोचो कि मैं ही सोच में पड़ गई। अब बाबा कृपा करके जल्दी बताओ कहा नाम विचार किया है आपने। बाबा मन ही मन सोचने लगे आया था नाम देवे को, पर याकू देख करके तुम्हें अपनो ही नाम भूल गयो। आलोपितम पुरन ममई बनाम। जैसे तैसे गर्गाचार्य जी अपने आप को संभाल करके पुनः दोनों बालकों को निहारने लगे और देखते ही मन मुस्कुराए। ये अदला बदली कैसी दिख रही है, कहीं हमारी परीक्षा तो नहीं हो रही है। सो तुरंत यशोदा मैया से बोले सुन यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते रामेति बलाधिक्याद् बलं विदुः बलाधिक्याद् बलं विदुः। अरे मैया तेरी गोदी में जो लाला है ना ये निश्चित रूप से रोहिणी को लाला है। जो इतना सुना मैया मुस्कुरा के रोहिणी की तरफ देखने लगी बहना पक्को पंडित निकलो, खड़िया पंडित ना है। देख ले एक दृष्टि में ही कितनी जल्दी याने पहचान लियो कि ये तेरो छोरा है। और मैया जोर से हंस के बोली हाँ बाबा आपने बिल्कुल ठीक कही, ये है तो रोहिणी कोई छोरा, पर हम दोनों बहना अपने छोरन में नेको अंतर ना है समझे, एक ही माया मानो महाराज। अब तो ये बताओ आपको नाम का रख रहे हो। बाबा बोले मैया ये छोरा आगे चल के बहुत बलवान निकसेगो, सो या को नाम हम बलराम रख रहे हैं। बलाधिक्यात बलम विदुः। और कछु या से संकर्षण भी कहो करेंगे मैया। अच्छा महाराज अब जल्दी से आज छोटे छोरा को नाम और बताए दो। बाबा बोले मैया भैया के नामन की मत पूछे। बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया ये तेरो छोटो छोरा है ना, यहाँ के तो हजारन नाम पड़ेंगे, इनके नाम अनेक अनूपा। कहां तक के नाम मैया? गोपाल सहस्त्र नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, सब यही के नाम अंते भरे पड़े। मैया हाथ जोड़ के बोली बाबा मोए हजारन नामन की कोई जरूरत ना है, वो तो चोखो सो अच्छो सो एक नाम बताए जो बढ़िया। बाबा बोले तो या समय नाम रख रहे हैं हम या को कृष्ण। मैया बोली हे भगवान ये कृष्ण कहवे में मेरी तो जीव ही पलटा खा जाएगी। का मतलब होए महाराज कृष्ण को? बाबा बोले मैया कृष्ण को मतलब होए कर्षयति इति कृष्ण, जो देखते ही सबको मन सबको चित्त अपनी ओर आकर्षित कर ले वा को नाम कृष्ण। कर्षयति इति कृष्ण। और सुन मैया ये तेरे लाला को हर युग में जन्म होयो करे, सतयुग द्वापर त्रेता हर युग में आयो करे। और बाबा के अचानक मुंह से निकल गया कि ये तो वसुदेव को लाला, तब तक भगवान बोले सोई बाबा संभल गए और बात घुमा करके बोले सुन सुन मैया ये तेरो लाला काऊ जन्म में वसुदेव को छोरा भयो होएगा। प्रागयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः वासुदेव इति श्रीमान् नभिज्ञासं प्रचक्षते। मैया काऊ जन्म में वसुदेव को लाला भयो होएगो, सो या को नाम आज भी वासुदेव कृष्ण पड़ेगा। मैया बोली काऊ जन्म से मोह का मतलब या समय तो मेरो ही है ना। हाँ हाँ मैया या समय तो निश्चित तेरो है।
मैया बोली बस अब ज्यादा भविष्यवाणी मोह ना सुननी महाराज। और दंडवत प्रणाम करेगा। मैया तो भीतर आई और रोहिणी से बोली बहना ये बाबा है तो महान पंडित, ये तो माननी पड़ेगी। कौन को लाला कौन सो है एक निगाह में जाने बता दियो। नाम जरूर टेढ़े मेढ़े से धर दिए, पर मैंने भी दो नाम सोच लिए। कहा बोले महाराज ने नाम धरे हैं कृष्ण बलराम और मैंने नाम रख दिए कनुआ और बलुआ। बिल्कुल सीधे सीधे नाम, एक कनुआ एक बलुआ। बोलबे मैंने कोई परेशानी ना पड़े। तो मैया कृष्ण बलराम की जगह कनुआ बलुआ कहवे लगे। छोरा को चाहे जितना बढ़िया सोच के नाम धर लो, पर मैया के घर को लाड़ को नाम अलग गई होए। कृष्ण की जगह कनुआ, कन्हैया, कान्हा, ये सब मैया के लाड़ के नाम हैं। बोल कृष्ण बलदेव की। इस प्रकार से नामकरण करके उस दिव्य छटा को हृदयंगम किए श्री गर्गाचार्य जी चले गए। अब दोनों भैया धीरे धीरे घुटनों केवल मैया के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी दोनों लालाओं की अंगुली पकड़ के मैया धीरे धीरे पैया पैया चलाने का प्रयास करती हैं। मोटा मोटा जब काजर लगाती हैं, जिठौना लगाती हैं, मोर पंखी पहना देती हैं, कमर में करधनी और चरणों में नन्हे नन्हे नूपुर जब बांध देती हैं और फिर जब हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ के मैया चलाना सिखाती हैं, तो दोनों लालाओं की सुंदर पैजनियों की झनकार से पूरा आंगन झनकृत हो जाता है। सारे देवता ये दृश्य देख देख के निहाल हो जाते हैं। वाह, जो सारे जगत को अपने इशारों पर नचाता है, आज मैया उसे चलना सिखा रही। कालेन व्रजता पेन गोकुले राम के सबौ जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजग्रतु। दोनों भैया मैया का हाथ पकड़ के अंगुली पकड़ के चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है आंगन में दोनों भाइयों की। आइए सूरदास जी के शब्दों में इस दिव्य झांकी का हम सब मिल करके दर्शन करें। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन रोन झोन झनन झन बाजत है। भाव के साथ सब गाइए। रोन झोन रोन झोन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन झोन रोन झोन झनन झनन बाजत है पैजनिया। मातु जसोदा चलन सिखावे माते यशोदा झनन झनन झन बाजत है पैजनिया। रोन 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 झोन झनन झन बाजत है पैजनिया। पीत झंगुरिया तन पर सो है। पीत झंगुलिया तन पर सो है। पीत झंगुरिया तन पर सो है। पीत झंगुलिया तन पे सो
रोन झुन रोन झुन बाजत है पैजनिया रुन झुन झुन झनन झनन झन बाजत है पैजनिया सूरदास प्रभु तन को निहारे 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 सकल विश्व को धनिया सकल विश्व को धनिया रुन झुन रुन झुन जनन जनन जन बाजत है पैजनिया रुन झुन झुन झनन झनन झन बाजत है बाजत है बाजत है पैजनिया बोल राम कृष्ण देव की जय। दोनों भैया इस प्रकार से मैया की अंगुली पकड़ के आंगन में चलना प्रारंभ कर दिए। कभी कभी मैया दोनों का दिव्य श्रृंगार करती है और दोनों भैया घुटनों के बाद चलते चलते गौशाला में घुस जाते हैं। गौशाला में पड़ा हुआ बहुत सारा जब गोबर दिखाई पड़ता है तो गोविंद उस गोबर को लेके पूरे शरीर की मालिश करने लग जाते हैं। जब भी संकट आवे मैया गोबर में नहवावे, अरे आज अपने मन से ही नहा ले। और मैया जब आकर के गोबर में सने गोविंद को देखती हैं तो कान पकड़ के डांट पे लग जाए, चौरे कनुआ पूर्व जन्म को शुगर है का? जब देखो तब कीचड़ में गोबर में भाग तो ही डोले। मैया डांट के कह रही है और कन्हैया हंस करके दाऊ जी को इशारा करें, दाऊ दादा देख लियो मैया ने मुख बिल्कुल ठीक पहचान लियो, मैं पूर्व जन्म को सूग रही तो हूं। पंकाभिषक्त सकलावयवं विलोक्य दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा त्वं सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे इत्युक्ति सस्मिति मुखो बतुनो मुरारे। मैया डांट के कहती है, चौरे सुगर कहीं के? तो कन्हैया हंस जाते, मैया तुम ठीक पहचान रही है मुख, पर कीचड़ में हो या गोबर में लिपटे हो भगवान, उनके सौंदर्य में कोई कमी नहीं आती। परीक्षित पंकांग राग रुचिरऊ, गोविंद के अंग में पंख भी अंग राग की तरह रुचिकर लगता है। हम लोग क्रीम पाउडर पोत करके अपने को सजाते हैं और भगवान धूल मिट्टी कीचड़ जो लपेट ले वही उनके श्रृंगार और उनके सौंदर्य की वृद्धि करने वाला बन जाता है। सुंदरे किम न सुंदरम, सुंदर को सब कुछ सुंदर ही लगता है। धूल में लिपटे माधव देखो जरा पूछ के रसखान से कैसे लगते हैं उन्हें। धूलि भरे अति शोभित श्यामजू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पैजनि बाजति पीरी कछोटी, बाछवि को रस खान बिलोकत, भारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी, हरि हाथ सुने गयो माखन रोटी। माखन रोटी खाते गोविंद
धूल में लिटते घूम रहे हैं आंगन में, पर कैसे लग रहे हैं। रसकान जी कहते हैं केवल शोभित नहीं है, अति शोभित श्यामजू, अत्यंत सुंदर, सौंदर्य की पराकाष्ठा। ये प्रभु के सौंदर्य का चमत्कार है। क्रीड़ा करते अब तनिक बड़े हो गए, कभी गायों के सींग से लटक जाते हैं, कभी बछड़ों के मुंह के दांत गिनने लग जाते हैं, कभी जलती हुई लकड़ी को घुमाने लग जाते हैं, कभी चंदा मामा के लिए रूठ जाते हैं, तो कभी छुरा हाथ में लेके वीर बालकों की तरह तलवार की तरह घुमाने लग जाते हैं। ये सब क्रीड़ा करते करते भगवान अब अपने आंगन की देहरी के बाहर भी दौड़ने लगे। गोपियां उनकी एक छटा पाने के लिए तरसती हैं, लालायित रहती हैं। प्रभु को लगा चलो इन ब्रजबामाओं का भी मनोरथ पूरा किया जाए, हम इन्हीं के घर में जाके इनको दर्शन दे के आए। पर क्या बहाना, क्रीड़ा करते भगवान एक दिन सबरे ग्वाला इकट्ठे की और बोले ब्रजवासियों चलो आज कछु नयो खेल खेले। कौन सो भैया? प्रभु बोले चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले दारी के चोरी करवो सिखाएगो, मैया सुनेगी तो वो पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जावेगो। प्रभु बोले हम कोई रुपया पैसा चुरावे को ना कह रहे भैया, तो और काय की चोरी होए। भगवान बोले माखन मिश्री खावे की चोरी की और करेंगे, और खावे पीवे की चीज की चोरी ना मानी जाए, वो तो खावे को होए। ब्रजवासी बोले तो तेरे घर में का भुखमरी पड़ गई, 9 लाख गैया तेरे बाप के यहां, दूध दही के भंडारे भरे पड़े हैं, और तू चोरी करे क्या खाएगो? कन्हैया बोले मेरे घर में तो कोई कमी ना है, पर या श्री दामक को देख, या बिल्व मंगल है देख, सब के सब 1.5 हड्डी के होते जा रहे। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तुम इतने कमजोर कैसे है रहे हो, तो सबरे ग्वाला एक ही बात करे, कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया ले जाके सब मथुरा बेचे आवे, और बच जाए तो खावे को मिल जाए। कन्हैया बोले कितनी गलत, अरे गैयन की सेवा करवे को हम ग्वाला, और गोरस खावे को मथुरा के लाला। ऐसी बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे खाए खाए माखन, और अपन सब बेच बेच करके 1.5 हड्डी के कमजोर रह जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गो सेवा हम करेंगे और गोरस का आनंद भी हम लेंगे। ठीक है लाला तेरी यह बात में तो दम है, चल कौन के घर चोरी करें। कन्हैया बोले पहले तो अपने घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लो, घर में जब चोरी करवे में सफल है जाएंगे तब पड़ोसी के घर की सोचेंगे। ठीक है लाला। सब ग्वालन ने अपने अपने घर चोरी करी, वहां में कछु सफल भय, कछु विफल भय, कछु उनकी पिटाई भी भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनावे लगे, आज मुंह पे ये बीती, मुंह पे ये बीती। एक छोरा बोलो कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार चोरी करी, तो मैया ने पकड़ के तो वो पिटाई करी कि मेरी तो पीठ लाल कर दी भैया। कन्हैया बोले जादारी के पहली बार चोरी करी और पिट के चलवायो। ब्रजवासी बोले लाला हमारे बाप दादा ने कबू चोरी करवो ना सिखायो। कन्हैया बोले तो ठीक है आज से प्रशिक्षण चालू, हम सिखाएंगे तुम्हें। चलो मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती है जाओ। आज से या मंडल को नाम पड़ गयो बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। चौर विद्या का प्रचार करेंगे हम, आपको चोरी करने में परफेक्ट कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडली के सदस्य बढ़ते चले गए और घर घर में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की। भगवान ने ब्रजबामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए ही माखन चोरी लीला करी। अब तो गोपियों को जब भी दर्शन की उत्कंठा जागे तभी गोपियां सब इकट्ठी होकर के शिकायत के बहाने दर्शन करवे घर में ही आ जाए। अरे जसोदा रानी, मैया दौड़ी आई, आओ बहन आओ, सबकी सब आज कैसे दर्शन देवे आई, मैंने तो बिलुआ भेजो ना है। गोपियां बोली तेरे लाला के गीत गावे ना आई आज, तो कैसे आई? बोले तेरे लाला की करामात सुनावे आई। क्या कर दियो मेरे लाला ने? गोपियां कहती हैं सुन जसोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पादे चुप्पी चुगली करके भग जाएं। अरे हम जो भी शिकायत करेंगी तेरे लाला के मुंह पे करेंगी। बोल कहां है तेरो छोरा, निकाल बाकू बाहर।
सोई मैया आवाज लगा, ओ बेटा कनुआ। दौड़े चले आए कन्हैया। हाँ मैया क्या बात है? लाला देख तो सही, सबकी सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं, तू इन ब्रजवासियों को गोपियन को तंग करे। शिकायत को नाम सुनते ही गाल फुला के मुंह लटका के बैठ गए गोपाल। गोपियों को बड़ा आनंद आ गया भगवान की इस भोली सूरत निहार कर। अब सब तो गोपियां भगवान की उस मधुर झांकी का दर्शन करती हैं और एक गोपी मैया को बातों में उलझा लेती है। जसोदा, तेरो लाला तेरे सामने ही भोलो भालो बन के रहे, या के पेट की दाढ़ी हमने देखी है। कहा कि मेरे लाला ने, गोपियां शिकायत करने लगी। वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथिदधिपयः कल्पितैस्ते योगै मर्कान भोक्षन् विभजति सचेत नाति भाण्डं विनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान्। एक एक गोपी की शिकायत। प्रथम गोपी बोली, मैया बत्सान मुंचन, तेरो छोरा आयो मेरे घर के सबरे बछड़ा खोल के भाग गया। मैया हंस के बोली, बहना तू गैया धोबे को जा रही होगी, सो छोरा ने मेरे ने बछड़ा खोल दिए होंगे, या की आदत है। गोपी बोली, ना मैया क्वचित असमय, अरे दूध दोबे को कोई समय ना हो तब खोल के भागे। और जब मैं गैया दोबे जा रही तब मैंने आवाज लगाई, लाला ने बछड़ा खोल दियो। सो आंख दिखा के बोलो, तूने कहा मोई नौकर समझ रखो है अपनो, तेरे हाथ ना काम करे का। मैया मैंने कही सो तमाम मुंह को बातें सुनाई दी, और अपनी मर्जी से जब चाहे तब खोल के भग जाए। वत्सान मुंचन क्वचिद असमय, मानो गोपी कहना तो कुछ और ही चाह रही है। क्या कहना चाह रही है? मैया तेरा लाला कौन है? अरे जो अज्ञानी जीव संसार के खूंटे में बना है, जन्म मरण की लंबी रस्सियों से जिसका गला बंधा है, मुक्त होने के लिए जन्म जन्मांतरों की साधना करता है, तब कहीं जीव मुक्त हो पाता है। पर तेरे लाला ऐसे हैं कि जिस पर कृपा दृष्टि डालें उस साधनहीन को भी असमय में ही मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। मुक्तिम ददाति इति मुकुंद, ऐसा मुकुंद है ये। मैया बोली, तो फिर ये काम कर बहना, याकू एक दिन पकड़ के अच्छी तरह आंख दिखा के डांट दियो, सो या की हिम्मत ना बढ़ बेवारी। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट के देख लियो। फिर बोली, जैसी तेरे लाला को आंख दिखा के डांट भी लग जाए, सो ही खिलखिला के हंस भी लग जाए। अब भगवान जाने जा की हंसी में का जादू है कि मुझे ये हंसी आ जाए, सारी गुस्सा मेरी ठंडी है जाए। क्रोश संजात हासः। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरो लाला तेरे घर में जैसी घुसे याकू माखन परोस के खवा दियो कर, तो तू को परेशान ना करेगो। एक गोपी बोली, मैया परोस के भी मैंने खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और हाथ जोड़ के बोली, लाला तू बैठ के खाए ले। सो आंख दिखा के बोलो, एक गोपी तेने कहा मोई भिखमंगा समझ रहा को है, मैं का भूखन मरूं, तू आके मेरे घर में खा जाइयो, मैं काऊ के घर ना खाऊं। मैं बोली, लाला तू ऐसो इतने बड़े बाप को छोरा है तो चोरी काय क्यों करे? तो तुरंत ही हंस के कहता है, चोरी के माल में स्वाद ही कछु और होए। अब बताओ मैया, परोस के दो तो मुंह फेर के बात बना के चलो जाए, और बाद में चोरी करके याकू बड़ो आनंद आवे खावे में। मैया बोली, तो अपने माट मटका को छींके पर चौना लटकाए दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छींके पे लटका के देख लियो। फिर कहा भयो? बोले, मैया तू ना जाने, तेरो छोरा है ना, यानी एक मंडली बना रखी, और सबरी मंडली को लेके जब अपने घर में हमारे घर में आवे और मटका छींके पर जब दिखाई पड़े, सो तगड़े छोरा को घोड़ा बनावे, बाकी ऊपर दूसरों खड़ो करे, बाकी ऊपर तीसरों खड़ा करे, और सबके ऊपर ये अध्यक्ष महोदय जाके खड़े हो जाए। सो या के हाथ में मटका आ जाए,
खानो प्रारंभ कर दे और टपका टपका के अपने मंडल को घबानो प्रारंभ कर दे। कल्पितैस्ते अयोगई। एक गोपी बोली मैया तू मेरी और सुन, तू भी सुना बहना। बोले तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो और मैं चुप्पी सब छुपी छुपी देखती रही और ये खातो रहो। मैं कछु ना है बोली चलो खाए लेने दो, बच्चे हैं अपने ही हैं, खावे की चीज है खाए लेने दो। सो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो, सो जाने सवरे ग्वाल मंडली को खवायो। मैं फिर भी कछु ना बोली, पर खाते खाते सब ब्रजवासियों को पेट भर गयो। सुइया ने आवाज निकाली और मेरे घर पे हजारन बंदर टपक पड़े। भगवान जाने बंदरन से या की क्या रिश्तेदारी है। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर सवरे बंदर इकट्ठे है जाए। मरकान भोक्षण विभजति सचेत। मैं फिर भी कछु ना बोली चलो खाए लेन दो, पर बंदर भी जब खाए खाए करके झिक गए, पेट भर गयो, तो सूंघ सूंघ के मटका भागवे लगे। बंदर जब मटका सूंघ के भागवे लगे, सोई तेरे लाला ने मटका उठायो और बंदर की तरह ये भी सूंघवे लगो। और मटका को सूंघते ही नाक सकोड़ के बोलो राम राम। कितनो सड़ो सड़ायो माखन धर राखो या बंदरू ना खावे। और ऐसे सड़े माखन को कोई आदमी खाएगा तो बीमार ना पड़ेगा। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में धरवे की। तो धड़ाम दी से मटका पटक करके भाग गयो। नाति भांडम भिनकती। अब बताओ जसोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खबावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बता के फोड़ के मटका भग जावे। एक गोपी बोली मैया मेरी और सुन ले, तू भी सुना दे बेटी। बोले मैया मेरे घर में न गैया है न गोरस, दूध दही को कोई काम ना है, तो तेरे घर का कियो फिर। बोले मैया सुन तो, मेरे घर में तेरो छोरा घुसायो। अब याने कोनो कोनो एक एक छान मारो पर खावे को कछु ना मिलो, बड़ी देर तक कछु ना मिलो। अब या को बड़ी गुस्सा आई, अपने सखानते बोलो राम राम ये घर है कि मरघटा। 2 घंटा है गई घूमते घूमते, एक खावे की चीज ना मिल रही, भूख लग रही है, ऐसे घर में तो आग लगा देना चाहिए। अब गुस्सा के मारे या कछु ना मिलो तो एक कमरा में घुस गयो। संयोग से वह कमरे में मेरी बड़ी छोरी गहरी नींद में सोई रही, बाकी चुटिया ने ज्यादा लंबी। तो तेरे लाला ने धीरे से वह छोरी की चुटिया पकड़ी और खटिया की पाटी से बांध दी। और छोरी तो गहरी नींद में सोती रही, चुटिया बाकी खटिया की पटिया से बांध दी। और जाते जाते वह लाली के कान में आके बोलो हौवा, और हौवा कह के भाग गयो। छोरी एकदम हौवा के नाम से डर गई और जैसी खड़ी भई सो चुटिया तनी, और वहां छोरी ने समझी कि हौवा ने पकड़ लियो। अब चिल्लाने लगी मैया दौड़ियो मकू, हौवा ने पकड़ लियो। मेरे तो पसीना छूट गए, हे भगवान कौन सो हौवा घुसायो घर में। दौड़ी दौड़ी में भागी भागी आई, तब तक तेरो छोरा भाग तो नजर आ गया। सोई में सब समझ गई। मैंने दौड़ के लाली की वो बंदी भई चुटिया खटिया से तुरंत खोल दी और मैं बोली लाली कोई हौवा बुआ ना है, ये नंद को छोरा घर घर हौवा बनो डोले। तेरी चुटिया बंदी है या खटिया की पाटी से। तब छोरी की सांस में सांस आई। तो मैया जागर माखन होए वो परेशान, और जागर माखन ना होए वाके छोरे छापरन को रुबा के भग जाए। कहां तक सहन करे तेरे लाला के काम। मैया तिरछी निगाह से लाला को देखने लग जाए। चौरे लाला सुकन्या इतनी रोनी सूरत बना लेते हैं कि मैया को दया आ जाए। राम राम मेरो भोलो भालो नेक सो छोरा। और सबकी सब मिलके जाकी शिकायत कर रही हैं हाथ धो के पीछे पड़ के। अब मैं भी डांट में लग जाऊंगी तो मेरो लाला कितना घबरा जाएगा, डर जाएगा। तो मैया फिर देखना छोड़ देती हैं। और बताओ याने कहा कि हो। और जैसी गोपियन की बात ध्यान से सुनने में लग जाए, सो कन्हैया धीरे से मुंह उठा के मैया को मोड़ो देखे। और मैया का मुंह जब गोपियों की तरफ देखते हैं तो सामने खड़ी गोपियों को भ्रकुटी से इशारा करके कन्हैया कहते हैं ठीक है कर लो सब शिकार। तुम सबन की एक एक करके खबर ना ली तो मेरो नाम नंद को लाला ना है। गोपियां कहती हैं देख मैया अब देख या को चेहरा, सो मुंह लटका के फिर जैसे के तैसे। तो मैया जब भी देखे तो लटका हुआ चेहरा, और मैया की निगाह नेक दाएं बाएं होए सो गोपियन को आंख मटका के डांट में लग जाए। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां घंटों तक शिकायत करती थी
उनमें कुछ सही होती थी, कुछ मन से ही गढ़ लेती थी। बाद में मैया समझाए, सुनो बहनाओ, मैंने तुम सबन की सुन रही, मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो काउदना या की चोरी पकड़ के चोना दिखाओ। गोपियां बोली, हाँ हाँ काउदना पकड़ के दिखाई देंगी। मैया बोली, पकड़ के दिखाओगी तब ही मानूंगी मैं, जाओ यहां से। मैया लाला को पक्ष लेके सब गोपियां भगा गई और बाद में अकेले में समझावे, देख बेटा ये चोरी करवो अच्छो काम ना होए, तेरे घर में कोई कमी है जो चोरी कर तो डोले। कन्हैया कहते, मैया तू बड़ी भोरी भारी है, इन गोपियन की बातन में नेकू मत आयो कर, ये सब की सब नंबर एक की झूठी। मैया हंस के कहती, हाँ बेटा सो तो मुझे पक्को भरोसो है कि सत्यवादी हरिश्चंद्र को जन्म मेरे ही घर में भयो है। तू ही एकमात्र ब्रज में हरिश्चंद्र है, बाकी सब झूठे। पर काउदना तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजो। मैया अकेले में कबू डांट दे, कबू समझाए। और यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन कोई ना कोई बहाना बना करके आती रहती हैं। चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर, जब ही देख ले सोनी बाखर। भैया घर की सांकर खोले श्याम मोते सुधो न बोले, घर की सांकर खोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे, ग्वाल बाल ले घर में आवे। भैया माखन माट टटोले श्याम मोते सुधो न बोले, माखन माट टटोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे, दधी मेरो खाए मटुकिया फोरे। भैया रस में बिस को घोले श्याम मोते सुधो न बोले, रस में विष को घोरे श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी, जब मैं पकड़न या को भाजी। मैया मैया पकड़ झक झोरे श्याम मोते सुधो न बोले, मैया पकड़ झक झोरे श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मोते सुधो न बोले। नारायण
नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन, नारायण नट खट नंद नंदन। कहा जाने प्रीत को मूल, श्याम मोते सुदोन बोले, जाने प्रीत को मूले, श्याम मुझसे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुदोन बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझे सुधो न बोले। चोरी कर तो डोले, श्याम मोते सुदोन बोले, चोरी कर तो डोले, श्याम मुझे सुधो न बोले। बोल माखन चोर भगवान की। की जय। इस प्रकार से भगवान सब ब्रज बामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए घर घर माखन चोरी लीला करने लगे। एक दिन प्रभु ने सोचा ब्रज का माखन खूब खा लिया, अब जरा ब्रज की रज का भी तो स्वाद लेके देखें। ब्रज रज की बड़ी महिमा है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंख से छुपकर मिट्टी का डेला मुंह में धर के गटक गए। दाऊ जी ने देख लिया, अरे कन्हैया तेरे मोड़े में कहा। कन्हैया मुंह बंद किए, बोले दाऊ जी बोले अच्छा मोते झूठ बोलबो सीख गयो, चल मैया से तेरी शिकायत करो। पकड़ के दाऊ जी सब ग्वालन के साथ मैया के पास लाए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खाई ली। मैया घबरा गई, हे भगवान कल तक तो या की माखन खावे की शिकायत मिलती, तो मैंने सोची माखन तो खावे पीवे की चीजें खा लियो तो खाई लियो, ध्यान नहीं दियो। और ध्यान नहीं दियो या को मतलब ये भयो कि आज आने मिट्टी खानी प्रारंभ कर दी, और अब भी ध्यान नहीं दूंगी तो कल पुड़िया खावे लग जाएगा। उठ पटांग न जाने कहा का या की आदतें पड़ जाएंगी। अब आज ना छोड़वे बारी में। मैया ने उठाई सांटी, पकड़ लियो हाथ। कस्मान मृद मदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति तावकाहेते कुमारास्ते ग्रजोऽप्ययम्। हे अदान्तात्मन, हे चटोरे, सच बोल कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया घबराए कि आज भी पिटाई। हाथ जोड़ के बोले मैया नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्या विशंसिनः यदि सत्य गिरस्तरिहि समक्षम पश्य मे मुखम। वो अम्ब अहम न भक्षितवान। मैया ये सबके सब ग्वाला नंबर 1 के झूठा, मैंने मिट्टी न क्यों ना खाई, और फिर तो विश्वास ना हो तो मेरा मोड़ो खोल के देख ले। मैया बोली हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मोड़ो। कन्हैया ने जो मुख द्वार खोला, प्रभु की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कि मेरे प्रभु के मुख में माटी और मैया के हाथ में सांटी। माटी देखते ही कहीं सांटी मार भी न लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान की ऐश्वर्य शक्ति मुख में आके प्रकट हो गई और मैया को सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। बोल विराट भगवान की। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल ये सब देख देख के मैया तो थर थर कांप गई, आंखें मीड़ मीड़ के देखने लगी। हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लाला के मुंह में कैसे दिखने लग गए। ओ समझ गई मेरो लाला तो साक्षात नारायण है, साक्षात भगवान है। वास्तव में ये भगवान है कि मैं कोई स्वप्न देख रही हूं या काऊ देवता की माया है कि बुद्धि को भ्रम है? नहीं ये कुछ नहीं, ये निश्चित नारायण है। नारायण समझ के भगवान को ज्यों ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया, भगवान को लगा ये माधुरी लीला में ऐश्वर्य कहां से फंस गया। तुरंत मैया मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से बोले हंस करके, मैया अब सच्ची सच्ची बोल मिट्टी दिखाई पड़ी? अब मैया तो मिट्टी की बात ही भूल गई। मैया तो थर थर कांप रही है, हाथ जोड़ के बोली लाला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पहाड़ भरे पड़े हैं। कन्हैया हाथ बजा के ताली
जोर से हंसे, अरे मैया तेरी बुढ़ापे की आंखें चकाचौंध खाई गई होंगी, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कांटे आ जाएंगे। हाँ लाला वो तो मैं ही सोच रही हूँ। आंखें मीड़ मीड़ के मैया आंख साफ करने लगी, बार बार आंखें फाड़ फाड़ के देख के, अरे लाला तेरे मुंह में कहीं कछू ना है, इस बाबरी आंखन में कछू बीमारी है। और लपक के लाला को हृदय से चिपका लिया, हे भगवान बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाए, ने एक देर पहले कैसी बुरी चकाचौंध मेरी आंखन में आई, मैं तो घबराई गई। सारी भगवत्ता को भुला के मैया फिर वही वात्सल्य परोसने लगी, बरसाने लगी प्रभु के ऊपर। बोल बाल कृष्ण लाल की।